जैसे कि आपने कहा कि वुमन सेंट्रिक फिल्म जैसे कि आपने अंदर कहा कि वुमन सेंट्रिक फिल्म भी एक्सेप्ट हो रही है, तो हम आपको कोई फिल्मों में देखेंगे ऐसे एक्शन करते हुए, एक्शन के रूप में? So MH10 also it was something on a road trip and uncertain like how things changes like maybe I'm just trying to add up things like अनसर्टेनिटी तो हमारी रोड्स की खासियत है और खैर अलग बात है वो। मुझे आशा है कि आने वाले दौर में हमें बहुत सी, मैं ये नहीं कहूँगी इंडस्ट्री फीमेल सेंट्रिक होनी चाहिए, लेकिन बराबर की होनी चाहिए। जितने अगर पुरुषों के बारे में फिल्में बनाई जा रही हैं आज, अगर हम देखें तो हर क्षेत्र में महिलाएं और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर हैं। चाहे आपका प्रोफेशन हो, मीडिया प्रोफेशन हो, चाहे ब्रॉडकास्टिंग प्रोफेशन हो, हर जगह हमको पुरुषों और महिलाओं का बराबर का योगदान दिखाई दे रहा है। तो मुझे आशा है कि बॉलीवुड ये पहल करेगा दुनिया की दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले कि यहाँ पर दोनों को बराबर का दर्जा मिलेगा, क्योंकि हॉलीवुड में तो वैसे भी बहुत मेल डोमिनेशन है। 2-3-4 फिल्में बनती हैं साल में जो सक्सेसफुल होती है, वो ज़्यादातर पे जो फिल्में होती हैं वो मेल डोमिनेटेड हैं, मेल ड्रिवन है। और जो हमारा ट्रेंड हमने पिछले 2-3 साल से देखा है बॉलीवुड में, मुझे आशा है कि ये एक वन ऑफ नहीं होगा, लेकिन हमेशा के लिए एक ऐसा ट्रेंड होगा जहाँ पर बराबर की एक्सेप्टेंस मिलेगी फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स को और मेल ओरिएंटेड फिल्म्स को। Thank you. You had a question for me? could you talk something about this particular show like how this actually इसको concept किया गया था and who was it, शो के बारे में जानना चाहेंगे? देखिए, शो है दो महिलाओं का जो एडवेंचरर्स हैं। ये शो लद्दाख की हैरत अंगेज़ वादियों और नज़ारों पर भी है। कहानी तो ऐसी शुरू हुई कि देखिए एडवेंचरर हैं गुलपनाग जानी मानी, इनको जाना था एक रोड ट्रिप पर, साथ में ले जाना था स्वाति को जो बाहर निकलती नहीं है। हाँ, नीला आसमान देखने का मौका उनको कम मिलता है। और एसयूवी के लीडर हैं महिंद्रा। तो अभी ये तीनों लोग जब एक साथ इकट्ठे हो गए तो एक कोलैबोरेटिव एंटरप्राइज बन गया, और यही मतलब शुरुआत थी इस शो की। और मुझे फाइनल रिजल्ट देखकर बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद है कि व्यूअर्स को भी उतना ही पसंद आएगा जितना हमें आया, और उसको देखने में उन्हें उतना मज़ा आएगा जितना हमें बनाने में आया। Decided this is 3 episodes. How many episodes are there? 3 episodes. 3-part series. How did we actually come up with it? 3 episodes. Well, that's never a predetermined construct, really. I mean, it all depends on how long you can retain the interests of the viewers, how the narrative is evolving eventually. And it really depends on where the story goes. I firmly believe that factual content such as this one, particularly one which is led by adventure and experience, really has its own narrative lifespan. And as long as the narrative endures and binds your interest and continues to engage you, that becomes the life duration of the show or the series. And therefore, there's no predetermined sort of telos to which we are progressing, that this has to be 4 episodes or 5 episodes, etc. I think that's the most honest way to make a program, rather than, retrofitting everything into a 2-hour, preconceived idea or a 3-hour preconceived idea. And I think that it's always better to leave viewers hungry for more rather than oversaturate them with information and with antics. मुंह नहीं दिखे चलेगा? वो बूम अच्छा ये कमाल है। बोला मुझे। जैसे आपने कहा अभी इंटरेस्टिंग के दौरान, चाहे आपके भाई हो, आपकी फैमिली हो, आपके हस्बैंड हो, सब सपोर्टिव रहे हैं। व्हेन यू प्लानिंग टू एक्सटेंड योर फैमिली? गुड क्वेश्चन। वो तो भगवान के हाथों में है, जैसा कि हमारे समाज में माना जाता है, सब भगवान के हाथों में है। ऐसा कुछ फैमिली के अंदर? ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट ज़िंदगी में अलग अलग प्रकार के फेजेस होते हैं और फैमिली का फेज़ भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे आशा है कि उस फेज़ में भी मैं जल्दी देखी जाऊँगी। Given a choice, baby or boy, or baby girl or baby boy? Listen, no, but come on. Girl, for sure. Girls are much better, they are nicer, they are more loving and they're sweeter.